हेलो दोस्तों, मैं हूं विशु और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग में मटेरियल्स तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो मेटल्स मेटल्स जनरली आगे दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। ये प्लास्टिकली अपनी शेप चेंज करते हैं। मेटल्स ओपेक होते हैं और मेटल्स हाई स्ट्रेंथ होती है इनके पास। अब हम बात करते हैं फेरस मेटल्स की। फेरस मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन और कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें इनसे आगे, इनका यूज़ कहाँ पे होता है? फेरस मेटल का यूज़ कटिंग टूल्स बनाने के लिए होता है, कटलरीज बनाने के लिए होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, इंजन ब्लॉक्स के लिए होता है और मैनहोल कवर्स भी फेरस मेटल से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स की। नॉन फेरस मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन और कार्बन कंटेंट नहीं पाया जाता। इनका हम यूज़ करते हैं विंडो फ्रेम बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, ट्यूब्स, पाइप्स एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जनरली हाई स्ट्रेंथ होती है इनके पास, और ये अपनी स्ट्रेंथ हाई टेम्परेचर तक मेंटेन भी कर पाते हैं। ये आगे दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं: सिरामिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर। अगर हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बिल्कुल भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। तो अब सिरामिक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो मिट्टी के बर्तन सिरामिक्स के अंदर ही आते हैं। और अब अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की एग्जांपल लें तो प्लास्टिक इसका अच्छा एक एग्जांपल है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी वीडियोज में। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक में, जो कि है मेटल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन से मेटल्स दो तरह से बनाए जा सकते हैं: कंपोजिट्स और अलॉयज। तो दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंपोजिट्स में मटेरियल्स होते हैं जो कि बनते हैं दो मेटल्स को केमिकली बॉन्ड करने से। इनका फायदा हमें ये होता है कि हम दोनों मेटल्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, हम दोनों की प्रॉपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अलॉयज की। अलॉयज केमिकल मिक्सचर होते हैं दो मटेरियल्स का। कंपोजिट्स बिल्कुल भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, जबकि अलॉय हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। अलॉयज में हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी एक मेटल्स में कुछ और अलॉय एलिमेंट्स डालकर उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अलॉय का एग्जांपल लें तो स्टील भी एक अलॉय है, क्योंकि स्टील के अंदर हम और नए अलॉय एलिमेंट्स डालकर उसकी प्रॉपर्टी हम एनहांस करते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।